मेरे गार्डन। वेलकम टू सोयम किचन एंड लाइफ। दोस्तों, फिर से स्वागत करती हूँ मैं मोनिका आपका मेरे चैनल पे। बच्चों को बचपन से सिखाएं अच्छे संस्कार, इसी टॉपिक के साथ शुरुआत करती हूँ आज के वीडियो की। ये है एक मेरा बहुत पुराना DIY जिसको मैं दोबारा से कर रही हूँ एक प्लांटर के लिए तैयार। मैंने ये सीमेंट का एक प्लांटर बनाना है जो कि एक पुराना मेरे पास टूटा प्लांटर पड़ा था, उसी में मैंने सीमेंट डाल दिया है, एक पन्नी लगा दी है और इस पेड़ को जो मेरे पास रखा हुआ था बहुत पहले का, बहुत पुराना, उसमें फिक्स कर दिया है। और ऊपर से मैं लगा देती हूँ ईंटें ताकि ये जो पेड़ है वो मेरा बिल्कुल प्लांटर रखने के लिए तैयार हो जाए। और उसको सूखने के लिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं आ गई अपनी मेट के साथ यहाँ पे अपने छोटे से गार्डन का मेकओवर करने के लिए। ये मेरी बैल्कनी है और इसकी हालत मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाई थी कैसी हो रखी है। तो प्लांटर स्टैंड और प्लांट्स को पेंट करने के बाद मेकओवर का टाइम आ गया कि हम मेकओवर करेंगे अपनी पूरी बैल्कनी का। इससे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि हम लोगों को बच्चों को जो भी संस्कार देने हैं, जो भी चीज़ें बतानी है, वो शुरुआत से ही देनी चाहिए। चाहे वो बात करने की हैबिट हो, खाना खाने की हैबिट हो, पढ़ाई की हैबिट हो या किसी और चीज़ की, आपके धर्म की, संस्कार की या फिर बात करने की। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें उन पर बहुत प्यार आता है। वो जैसे भी बोलते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। उनकी तुतलाती हुई बोली से जो भी वो बोलते हैं वो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन बाद में जब वही वर्ड वो बड़ों की यूज़ करते हैं तो हम लोगों को गुस्सा आने लगती है। इसीलिए शुरुआत में ही बच्चों की बोली को ऐसा बनाएं कि उन्हें शुरू से आदत हो जाए। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो हम अपने ही खाने में से उन्हें खिलाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें हर सब्जी का स्वाद पता चले, हर चीज़ का स्वाद पता चले और उनकी खाने की हैबिट वैसी ही पड़े जैसे हम लोग खाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसा आप घर में माहौल देंगे, जैसे उसको संस्कार देंगे, वैसे ही संस्कार और माहौल की उसको हैबिट हो जाएगी। जैसे कि घर में अगर पेरेंट्स एक दूसरे की इज्जत करते हैं तो बच्चे भी वही चीज़ सीखेंगे। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो फिर वही चीज़ बच्चे सीखेंगे जो आप अपने सास ससुर के साथ करते हैं। क्योंकि बच्चों का जो मन है वो बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह होता है। जैसा आप उसको ढाल देंगे वैसे ही हो जाएगा। जैसा भी कलर उसमें लगाएंगे वैसा ही उस कलर वो अपने ऊपर चढ़ा लेगा। बड़े होके जब बच्चे हमसे बदतमीजी करते हैं या फिर हमें जवाब देते हैं तो उस चीज़ का हमें बुरा लगता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बचपन में उसने यही चीज़ें तो घर में सीखी हैं। घर में जो भी चीज़ उसने देखी है, अगर घर में प्यार का माहौल होगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का माहौल होगा तो वही चीज़ बच्चा सीखेगा। और वही चीज़ अगर घर में कलह का माहौल रहेगा, लोग एक दूसरे को गाली देकर बात करेंगे तो बच्चा भी वही सीखेगा। और छोटे पर तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब वो बोलेगा, लेकिन जब वो बड़ा होकर आपसे बात इस तरीके से करेगा तो आपको उसकी बातों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और यही कलह का माहौल बनता जाएगा। हम भूल जाते हैं कि जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे वही चीज़ सीख रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, आजकल जो बहुत ज़्यादा माहौल लड़कियों को लेकर हो गया है, उस चीज़ की शुरुआत भी हम लोग घर से ही करते हैं। अगर आप शुरू से ही हम अपने लड़कों को ये संस्कार देंगे कि आपको हर किसी लड़की की इज्जत करनी है, चाहे वो उसकी घर में बहन हो या बाहर उसकी फ्रेंड, हर किसी की इज्जत करना उसको सिखाइए, तभी वो सीख पाएगा शुरू से। और जब हर लड़का लड़की की इज्जत करेगा तो किसी भी लड़की को घर से बाहर निकलने में डर नहीं लगेगा और ना ही माँ बाप को डर लगेगा कि लड़की हमारी बाहर गई हुई है। अगर हम अपने समाज को सुधारने की बात करते हैं तो शुरुआत सबसे पहले अपने घर से ही होनी चाहिए। आप अपने घर में लड़कों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी बातें सिखाएं ताकि वो दूसरों की इज्जत करना सीखें। और लीजिए, आपसे बातें करते हुए मैंने अपने सारे प्लांटर जो हैं वो तरीके से रख दिए हैं और अब बस इसमें एक चीज़ और बची है, वो है यहाँ की धुलाई। ये है मेरे गार्डन का फाइनल लुक। अभी यहाँ पे सफाई होनी बाकी रह गई है और थोड़ा लाइटिंग करना।
इतना काम छोड़ के मैं चली गई थी नीमसार, जिसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और वहाँ से वापस जब मैं आई तो मैं पापा के साथ गई थी नर्सरी। चलिए मैं आपको भी अपने साथ लेके चलती हूँ उस नर्सरी में जहाँ से मैं लेके आई थी थोड़े बहुत पौधे और थोड़े से प्लांटर अपने इसी गार्डन में यूज़ करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं दिखाती हूँ मेरे बाहर का एरिया जहाँ पे और भी पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये काफ़ी पुराने पौधे लगे हुए थे और उन्हें भी पापा ने ठीक कर दिया था। और उसके बाद हम लोग चल दिए नर्सरी की तरफ। मैं रहती हूँ गाज़ियाबाद के पास में, तो इसलिए जितनी भी नर्सरी हैं गाज़ियाबाद के पास वहाँ पे हम लोग जाते हैं और वहाँ से कई बार हम लोग पौधे लेके आए हैं। जैसे ही वसुंधरा की तरफ एंटर करते हैं वैसे ही काफ़ी सारी नर्सरी दिखाई देने लग जाती हैं। ये देखिए कितनी सारी एक साथ 7-8 नर्सरी वहाँ पे लगी हुई हैं और वहाँ पे हर तरह के पौधे और प्लांटर स्टैंड, हर चीज़ वहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल रेट पे मिल जाता है। पापा जिस नर्सरी में जाते हैं वहाँ पे उन्होंने मंदिर और पत्थरों का काम भी करके रखा हुआ है और वो जो पौधे देते हैं उसके रेट भी बिल्कुल सही लगाते हैं। क्योंकि मैंने कई सारी नर्सरी में और भी पूछा था, जो रेट मुझे एक पौधे का 100 रुपये मिल रहा था वही रेट उन्होंने मुझे 60 रुपये और 70 रुपये में दिया था। तो लीजिए मैं आ गई वहाँ पे जहाँ से हम लोगों ने प्लांटर और पौधे खरीदने थे। ये है वो नर्सरी जिसकी मैं बात कर रही थी। और यहाँ पे आते आते हम लोगों को 5 बज गए थे और जाते हुए काफ़ी रात हो गई थी, अंधेरा सा होने लगा था। और देखिए पापा एंटर कर रहे हैं और मैं साइड में अपने प्लांटर्स और प्लांटर स्टैंड को देखती जा रही हूँ। जो भी मुझे लेने हैं उन पे निगाह डालती जा रही हूँ और भैया से पूछती जा रही हूँ रेट की, ये कितने का है, ताकि जब प्लांटर लेने की बात आए तो उनसे थोड़ा सा पापा बार्गेनिंग कर सकें। मैं कभी भी नर्सरी अकेले नहीं आई हूँ, जब भी आई हूँ पापा को साथ लेके ही आई हूँ। देखिए यहाँ पे कितने सारे प्लांटर हैं। एक बार तो मैंने इनसे 2 प्लांटर लिए थे जो कि मैंने अपने किचन में यूज़ किए हैं स्पून स्टैंड की तरह। और देखिए ये पौधा जो मैंने आपको कट लीव्स का दिखाया था वो तो मैंने तुरंत जाते ही ले लिया था कि मुझे ये पौधा तो चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद मैं और पापा पहले पूरी नर्सरी को देख के आए और फिर उसके बाद में लेना शुरू किया। जो नीचे लटकती रहती है मनी प्लांट जैसी होती है, लेकिन मनी प्लांट उसके पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं। हाँ बेल पैटर्न। अगर किसी टहनी से लगाएं तो लग जाएगी? नहीं, फिर वो नहीं है, ये नहीं है। इसके पत्ते ना बहुत, उसके पत्ते बहुत छोटे छोटे थे, इतने इतने। ये भी नहीं है, उसके इतने छोटे छोटे पत्ते थे। अब उसने तो जिसका मैंने देखा उसने दीवार पे नहीं ऐसे लटका रखी थी। बहुत अच्छे लग रहे थे वो बेटा। हाँ ये हो ये लग जाएगी, ये लग जाएगी क्योंकि उसने एक ही पौधे से सारे बनाए थे। ये पट्टी काट के लगा दोगे ना, ये हो जाएगी। हाँ तो यही होगी। कुछ 2-4 पौधे लेने के बाद पापा को एक पौधा और पसंद आया जो कि काफ़ी महंगा था। 300 रुपये का एक बताया था भैया ने और पापा को 2 चाहिए थे। तो 2 ले लो। और फिर हमने ये वाले 2 पौधे लेके और भैया को बोल दिया कि हमारा सामान पैक कर दो। और ये सारा सामान जो अपने भी हमने प्लांट्स लिए थे वो सब लेके हम लोग घर आ गए। और मैंने घर पे आके
बहुत अच्छे से उन प्लांट्स को पूरा प्लांटर में लगा दिया और कुछ तो मैंने ट्रे भी बनाई थी जो कि मैंने यहाँ से खरीदी थी। ये देखिए एक गोल वाली है और एक मैंने नाव की तरह ट्रे खरीदी थी, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना पूरा गार्डन जो मैंने डेकोरेट किया है। इस पे 3 पौधे रखे हुए हैं, मनी प्लांट के ही तीनों पौधे हैं, वैरायटी है मनी प्लांट की। फ्रंट पे गेट पे जो मैंने पौधे लगाए हैं उसके बारे में मुझे सिर्फ एक पौधे के बारे में पता है जो कि है करी पत्ता। ऐसे पौधों के बारे में इतनी जानकारी मुझे नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा पापा ही बता सकते हैं। बाकी एक ये है करी पत्ते का। पौधों का शौक सबसे ज़्यादा मेरे फादर इन लॉ को है। मैं सिर्फ इसको डेकोरेशन के पर्पज़ से ही कर पाती हूँ, इतना ज़्यादा मैं अपने इन पौधों का ध्यान नहीं रख पाती हूँ। ये लोकल मार्केट से कारपेट लेके आई थी मैं, और ये जो पुरानी चेयर रखी हुई थी उस पर मैंने सोफ़ा कवर डाल दिए हैं, 2 कुशन रख दिए हैं और ये साइड में रखी है टेबल। अक्सर मॉर्निंग में अब मैं यहाँ पे आके बाहर अपना जो भी कॉफ़ी और चाय पीनी होती है वो पीती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। इस टेबल पे भी मैंने एक कुशन का कवर डाल दिया है। उसके ऊपर जिस स्टैंड पे मैंने पौधे लगाए हैं वो स्टैंड मेरे हस्बैंड का है। वो कोविड के टाइम पे जिम करने के लिए ख़रीदा गया था। ये वैरायटी ऑफ मनी प्लांट है ये भी, और इसमें एक सदाबहार भी पापा ने लगा के रखा हुआ है, और ये एक अलग से पापा ने बना दिया था पौधा। मनी प्लांट के लिए मैंने छोटे छोटे क्लिप्स मंगवाए थे। मैंने सोचा था कि ये मनी प्लांट के काम आएंगे। काफ़ी पहले 2-3 महीने पहले मैंने ये मंगवाए थे, ये देखिए। लेकिन इसमें ग्लू नहीं था पीछे, तो मैंने जो फैब्रिक क्ले होती है उससे चिपका के इनको लगाया है। और अब ये मनी प्लांट का ये जो पौधा है ये ऊपर जाता जा रहा है। लगाया मैंने इस वाले में भी था, लेकिन ये टूट गया है क्योंकि ये चिपक नहीं पाया था ठीक से। उसके बाद में यहाँ से प्रॉपर गार्डन जो शुरू होता है वो है ये देखिए। ये ऊपर की विंडो पे मैंने लगा दिया है ग्रास मैट, और उस पे अपने सारे जितने भी मेरे प्लांट हैं वो रख दिए हैं। और जो मैंने DIY किया था वो सारा भी यहीं विंडो पे ही लगा दिया है। देखिए, रिलैक्स फॉर अ वाइल, प्लांट मेक पीपल हैप्पी। और ये नीचे कुछ प्लांट्स। ये दिन का वीडियो है, तो इसमें मैंने लाइट्स लगा रखी है। जब रात को जलाती हूँ तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। नीचे ये देखिए, ये है घड़ा जो मैंने बनाया था, और ये राजा रानी का दोनों पेयर मैंने इसमें मनी प्लांट लगा के रखा हुआ है, और ये पूरा का पूरा ऊपर तक जाता है। ये नेट भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी, और इस पर मैंने अपना पूरा मनी प्लांट बिछा दिया है। अभी जब मैं मम्मी के यहाँ गई थी वहाँ से मैं ये लेके आई थी गिलोई, और देखिए बहुत सिर्फ एक ही पत्ता था उस टाइम पे, और अब देखिए ये कितना बड़ा हो गया है। बहुत जल्दी फैलता है गिलोई का पौधा। और उसके पास में ये सारे टेबल पे भी मैंने ग्रास मैट बिछा दी है, और ये रखे हुए हैं सारे प्लांट। ये एक स्टैचू है, इसकी उंगली टूट गई थी तो मैंने इसकी उंगली भी लगा दी है, और एक बांसुरी भी लगा दी है इसमें। नीचे भी ग्रास लगा के मैंने प्लांट रख दिए हैं, और ये मेरा फाउंटेन जो हमेशा ही रहता है। पहले मैंने बनाया था तो इस घड़े से बनाया था। अगर आपको देखना हो तो मैं लिंक वीडियो का उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। और ये झरना प्रॉपर बहता रहता है। वीकली मैं इसको साफ़ भी कर लेती हूँ, और यहाँ बैठ के जो इसकी आवाज़ आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। उसके पास में ये एक टूटी टेबल रखी थी काफ़ी टाइम से, उस पर भी मैंने ग्रास बिछा के प्लांट लगा दिए हैं। और नीचे एक नाव का पौधा रखा हुआ है जिसमें मैंने सोचा है कि एक ट्रे बनाने का। और ये देखिए, ये DIY जो मैंने बनाया था, ये देखिए
पीछे इसको मैंने पेड़ की तरह लगा दिया और ये मनी प्लांट पूरा लगा हुआ है। ये देखिए, ये पौधा है, इसमें 2-3 पौधे लग गए आराम से। जो इतने दिनों से मेरा ये DIY साइड में रखा हुआ था वो भी मेरा काम आ गया। और नीचे भी एक पुराने स्टूल पे मैंने ग्रास में बिछा के इसको लगा दिया है। ये 2 चेयर हैं, इन पे भी मैंने जो पुरानी टाइल्स बची हुई थी उनका यूज़ करके इनको सारों पौधों को इस चेयर पे दोनों पे रख दिया है। और ये है एक अरेका पाम, देखिए कितना बड़ा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये है वो स्टैंड जिसको मैंने पेंट किया था और इस पे इतने सारे प्लांट आए हुए हैं। देखिए मेरा तुलसी का पौधा भी इसी में ही रखा हुआ है। एक ये मैंने अपने वैसे तो फ्रूट रखने के लिए मंगवाई थी स्टैंड, बट अब मैं इसको अभी प्लांटर स्टैंड की तरह ही यूज़ कर रही हूँ। और एक ये मैंने मंगवाया था प्लांटर स्टैंड मीशो से, बहुत ही अच्छा है। इसमें भी बहुत सारे प्लांट आ चुके हैं, देखिए। और ये देखिए, ये है ट्रे जो मैंने तैयार करी थी पापा के साथ। जब मैं गई थी तो इन 2 ट्रे को मैं लेके आई थी और मैंने घर पे आके इन्हें तैयार करके रख लिया था। देखिए, एक ये रास्ता जा रहा है ग्लास का, उसके ऊपर बैठा है ये टेडी आराम से। ये पेड़ लगा हुआ है जेड का और ये सीढ़ियाँ। एक ये मैंने ट्रे बनाई है जिसमें ये 2 कपल बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। और एक जेट का प्लांट का एक गेट सा बना दिया है। और नीचे तो नॉर्मल प्लांट रखे ही हुए हैं। इसी तरह की ट्रे जो मेरे पास पड़ी हुई है, एक बड़ी वाली ट्रे, उसी का सोच रही हूँ बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और 2-4 जो पौधे बचे थे बस उनको भी मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया है। और ये मेरा पूरा गार्डन जो बनके रेडी हुआ है। आज का टॉपिक और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।